लिटिल स्कॉलर्स, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बड़ों का कहना मानते होंगे, आदर करते होंगे, खूब सारी पढ़ाई भी करते होंगे, पौष्टिक खाना भी खाते होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपकी अपनी कक्षा में। और आज हम कराएंगे बच्चों कोरल स्वर्णिम हिंदी व्याकरण भाग 3 से पाठ 4। और हम क्या सीखने जा रहे हैं? आज हम सीखेंगे संज्ञा से। इंग्लिश में नाउन भी बोलते हैं और हिंदी में संज्ञा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की कक्षा संज्ञा। तो सबसे पहले हम करेंगे बच्चों, आप प्रतिदिन अपने आसपास के अनेक वस्तुओं और व्यक्तियों को देखते हैं। क्या आपको इनमें कोई ऐसी वस्तु या व्यक्ति दिखाई देता है जिसका कोई नाम ना हो? नहीं, आप प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति को किसी न किसी नाम से पुकारते हैं। तो संसार में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसका कोई नाम ना हो। तो इसकी क्या परिभाषा है? किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, अवस्था या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति जो हो गए, व्यक्ति जैसे महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्राणी जैसे लड़का, लड़की, स्त्री, पुरुष इत्यादि। तो ये सब लोग क्या है, इन्हें हम संज्ञा का नाम देते हैं, ये संज्ञा होती है। और वस्तु में जैसे या प्राणी, जैसे प्राणी में हम ये भी कर सकते हैं जैसे कुत्ता, गाय, सांप, कबूतर। और वस्तु जैसे पुस्तक, कार, पंखा, कुर्सी। और स्थान जैसे शहर, गांव। और अवस्था बचपन, बुढ़ापा, गरीबी। बचपन, बुढ़ापा, गरीबी। भाव जैसे प्यार, खटास, मिठास इत्यादि। और इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे श्री कृष्ण व्यक्ति, ताजमहल वस्तु, भारत स्थान और रामायण वस्तु। यानी कि जैसे नाम, व्यक्ति, वस्तु, स्थान और वस्तु, ये सारी जो होती है ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। ऊपर दिए गए चित्र विशेष है। ये जो चित्र थे ये विशेष थे। श्री कृष्ण एक महान पुरुष हुए हैं, रामायण एक विशेष वस्तु है, ताजमहल भी संसार में एक ही है, भारत एक विशेष देश का नाम है। तो वास्तव में सभी नाम विशेष हैं, ये अपने आप में केवल एक ही है, इनके जैसा और कोई नहीं है। तो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान आदि के नाम को क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा होगी बच्चों? ये होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। सभी जो है, अब आप देखिए, सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। अभी हम पढ़ते हैं और ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं और ये ध्यान देने योग्य बात है बच्चों। व्यक्तियों के नाम, सबसे पहले हम व्यक्तियों के नाम जैसे राम, सुमन, सुरेखा, कबीर, मधुर आदि। फिर आ गया स्थानों के नाम, प्लेसेस, जगह के नाम, आगरा, दिल्ली, मुंबई, कानपुर, बनारस आदि। फिर आ गया पहाड़ों के नाम, हिमालय, सतपुड़ा, विंध्याचल आदि। फिर आ गया देशों के नाम, भारत, चीन, जापान, अमेरिका आदि। फिर है नदियों के नाम, गंगा, यमुना, कृष्णा, शारदा, सिंधु, सतलुज आदि। उसके बाद सड़कों के नाम जैसे संसद मार्ग, भगत सिंह मार्ग, ग्रैंड ट्रंक रोड आदि। उसके बाद पश्चात पुस्तकों के नाम, गीता, बाइबल, कुरान, रामचरितमानस इत्यादि। उसके बाद राज्यों के नाम, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि। हम ये क्या कर रहे हैं? ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं जो हम पढ़ रहे हैं। सागरों के नाम, अरब सागर, हिंद सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी इत्यादि। तो ये थे हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञाएं। व्यक्तियों के नाम, स्थानों के नाम, पहाड़ी, सब जो है ये सारे व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। और अब आ रही है जातिवाचक संज्ञा। पुस्तक, फल, कबूतर, गाय। अब ये है ऊपर दिए गए चित्रों में जो वस्तुएं दी गई थी, अभी हमने जो देखी थी, वो बहुत सी वस्तु, ऐसी और भी बहुत सी वस्तुएं होती हैं। पुस्तकें कई तरह की होती हैं, है ना? फल कई तरह के होते हैं, कबूतर कई तरह के होते हैं, गाय भी अनेक प्रकार की होती है। तो वास्तव में ये सभी पुस्तक, फल, कबूतर, गाय अपनी पूरी जाति को प्रकट करते हैं, करने वाली संज्ञाएं हैं।
एक का नाम लेने पर इनकी पूरी जाति का ज्ञान हो जाता है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की जाति का ज्ञान होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कुर्सी, मेज, कलम, घर, फूल, बकरी, विद्यालय, मूर्ति, धोबी, छात्र, लड़का, लड़की आदि जातिवाचक संज्ञाएं हैं, क्योंकि इन शब्दों का प्रयोग इस जाति की समस्त वस्तुओं के लिए समान रूप से किया जाता है। कुर्सी भी किसी आकार प्रकार की हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, पीछे आराम कुर्सी भी हो सकती है ना, तो किसी भी प्रकार की कुर्सी हो सकती है। सभी कुर्सियों के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? कुर्सी का ही करेंगे, है ना, कुर्सी का प्रयोग किया जाता है। यही नियम दिए गए अन्य शब्दों पर भी लागू होते हैं। अतः ये सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। आप कौन सी संज्ञा? अब है भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा बच्चों? भाववाचक संज्ञा, यानी कि अवस्था बचपन, गुण सुंदरता, गुण मिठास, आदत प्यार। कौन सी संज्ञा पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं भाववाचक संज्ञा। हम बच्चे को देख सकते हैं पर उसके बचपन को नहीं देख सकते। हम गुलाब के सुंदर फूल को देख सकते हैं पर उसकी सुंदरता को नहीं देख सकते। हम जलेबी को देख सकते हैं परंतु उसकी मिठास नहीं देख सकते। हम माँ बच्चे के प्यार को देख सकते हैं पर माँ के मन के भीतर प्यार को हम नहीं देख सकते। तो बचपन, सुंदरता, मिठास और प्यार एक ऐसे भाव हैं जिन्हें हम केवल अपने मन के भीतर अनुभव कर सकते हैं। वास्तव में ये मन के भावों के नाम है, इसलिए ये संज्ञाएं हैं। और कौन सी संज्ञा पढ़ रहे हैं हम? भाववाचक संज्ञा। और इसकी परिभाषा क्या है बच्चों? इसकी परिभाषा, इसकी डेफिनेशन है, इसकी परिभाषा है जिस संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु की अवस्था, गुण, दोष, आदत व कार्य का ज्ञान हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, अथवा मन के भावों को प्रकट करने वाली संज्ञा को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। सफाई, ईमानदारी, जवानी, प्रसन्नता, क्रोध, प्रेम, घृणा, कड़वाहट आदि भाववाचक संज्ञा है। संज्ञा, अच्छा, अब संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 2 भेद होते हैं। अंग्रेजी व्याकरण के आधार पर संज्ञा के अन्य भेद भी माने गए हैं जो कि निम्नलिखित है। एक है समूहवाचक संज्ञा, दूसरी है द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या होती है बच्चों? जो संज्ञा शब्द समूह के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जो समूह के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कक्षा, झुंड, भीड़, ये समूह है ना, तो इसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसी प्रकार दल, सेना, सभा, गिरोह, समिति, टुकड़ी आदि शब्द भी समूहवाचक संज्ञाएं हैं। और अब दूसरी है द्रव्यवाचक संज्ञा। दूसरी कौन सी है बच्चों? दूसरी है द्रव्यवाचक संज्ञा। ये द्रव्यवाचक जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु, पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि सोना धातु, चांदी धातु, पानी द्रव्य या आटा पदार्थ हो गया ना ये। तो जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु, पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसी प्रकार दूध, मिट्टी, कांच, लोहा, तांबा, घास आदि द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। वास्तव में समूहवाचक और द्रव्य को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत माना जाता है। ठीक है, और अब हम पढ़ेंगे हमने क्या जाना, हमने पाठ से क्या क्या समझा। सबसे पहले है किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। दूसरा, विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की जाति का ज्ञान होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु की अवस्था, गुण, आदत व कार्य का ज्ञान होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और मैं आशा करती हूँ बच्चों ये संज्ञा वाला पाठ आप संज्ञा को अच्छे से समझ रहे होंगे और पाठ खत्म होने के बाद भी आप इसको पुनः दोहराएंगे। और अब हम चलेंगे, देखिए आपने क्या सीखा।
तो अब हम देखेंगे हमें क्या करना है, लिखेंगे 5 व्यक्तिवाचक संज्ञाएं। हमें 5 व्यक्तिवाचक संज्ञाएं लिखनी है, तो जिसमें हम जैसे लिख सकते हैं जैसे राम, है ना, हमें नाम, स्थान, वस्तु ना, उसके बाद हम लिख सकते हैं दूसरे का नाम कमला, और फिर हम लिख सकते हैं कानपुर, ठीक है। और हम क्या लिख सकते हैं, ताजमहल। ये मैंने 4 लिखा है और एक आपके लिए छोड़ा, या एक आप लिखेंगे। और अब आ गई हमारी जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में हम जैसे लिख सकते हैं गाय, पुस्तक, गाय हो गई, पुस्तक हो गया, और 5 इसमें गाय, पुस्तक, और फिर हम लिख सकते हैं कबूतर, और यहां पे मैंने लिख दिया फल, और एक मैंने छोड़ दिया। आपके लिए सिर्फ एक एक शब्द आपको लिखना होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा का, फिर जातिवाचक संज्ञा क्या, और अब हम करेंगे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में मैंने लिख दिया जैसे बचपन, फिर मैंने लिख दिया मिठास, फिर मैंने लिख दिया सुंदरता, और यहां पे मैंने लिख दिया प्यार, और एक मैंने फिर आपके लिए छोड़ दिया। तो बच्चों ये एक एक जो भरेंगे वो आप भरेंगे। 5 व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमने 4 लिख दी हैं, ऐसे जातिवाचक संज्ञा में भी मैंने 4 संज्ञाएं लिख दी हैं जातिवाचक की, और भाववाचक संज्ञा में भी मैंने 4 भाववाचक संज्ञा कर दी है। एक एक संज्ञा आपको करनी होगी, ठीक है। और अब नेक्स्ट है, अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति संज्ञा शब्दों से करिए। तो सबसे पहले आज जैसे लिखा है सोहन की ने आज दूध नहीं दिया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सोहन की गाय ने आज दूध नहीं दिया। अपना काम हम लिख सकते हैं अपना काम ईमानदारी से करो। उसने अपनी बहन की नहीं की, उसने अपनी बहन की, यहां पे हम लिख सकते हैं संज्ञा मदद नहीं की। मेरा मित्र ताजमहल, मेरा मित्र ताजमहल देखने आगरा गया। और ये वाला कौन करेगा, ये करेंगे आप, शरीर को कमजोर कर देता है। ये कौन करेगा बच्चों, ये आपको करना है, ठीक है। और अब हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, लिखिए 4 दिनों के नाम। हमें 4 दिनों के नाम लिखने हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया रविवार, उसके बाद हमने लिख दिया सोमवार, फिर हमने लिख दिया मंगलवार। हम 4 दिनों के नाम क्रम वाइज लिख रहे हैं, क्रम से लिख रहे हैं। और फिर हमने आखिरी में लिख दिया बुधवार। तो हमने ये 4 दिनों के नाम लिख दिए हैं। और इसके बाद है 4 शहरों के नाम। हमें 4 शहरों के नाम लिखने हैं, जिसमें सबसे पहले हमने लिख दिया मेरठ, फिर हमने लिख दिया आगरा, फिर हमने लिख दिया हैदराबाद, फिर हमने लिख दिया मुंबई, और हमने 4 शहरों के नाम लिख दिए, ठीक, मेरठ, आगरा, हैदराबाद और मुंबई। और अब हमें लिखने हैं 4 गुणों के नाम। तो हमें 4 गुणों के नाम लिखने हैं। सबसे पहले हमने लिख दिया ईमानदारी, उसके बाद हमने लिख दिया मृदुभाषी, फिर हमने लिख दिया मेहनती, और यहां पे हम लिख देंगे सत्यवादी। सत्यवादी। तो ये हमने 4 गुण लिख दिए, ईमानदारी, मृदुभाषी, मेहनती और सत्यवादी।
उसके बाद है 4 पशुओं के नाम। 4 पशुओं के नाम हमने लिख दिया, गाय, बकरी, ऊंट, और फिर हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, और हम लिख सकते हैं बैल, पशुओं के नाम, और आखिरी में हमने क्या लिख दिया, आखिरी में हमने लिख दिया बिल्ली। चलो, म्याऊं म्याऊं बिल्ली। तो हमने ये 4 पशुओं के नाम लिख दिए, गाय, बकरी, ऊंट, बैल और बिल्ली। अब हमें लिखने हैं 4 फूलों के नाम। सबसे पहले हम अपना नेशनल फ्लावर यानी कि हम अपना कमल, फिर हम लिख देंगे गुलाब, फिर हम लिख देंगे गेंदा, और फिर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चमेली। अरे फिर तो 4 पूरे हो जाएंगे, मेरे को तो बहुत सारे नाम लिखने थे। चलिए कोई बात नहीं, हमने यहाँ पे लिख दिया चमेली, और इस तरह से हमने 4 फूलों के नाम लिख दिए। तो बच्चों अभी हमने बहुत सारी संज्ञाएं करी, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, फिर हमने संज्ञा शब्दों को पूरा किया, और फिर लास्ट में हमने आखिरी में लिख दिए दिनों के नाम, शहरों के नाम, गुणों के नाम, पशुओं के नाम और फूलों के नाम। और अब हम करने जा रहे हैं क्या, संज्ञाओं का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। सबसे पहले है बचपन। तो बचपन बहुत सुहावना होता है या बचपन बहुत प्यारा होता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया बचपन का, बचपन बहुत प्यारा होता है। उसके बाद है दिल्ली। दिल्ली का क्या लिखेंगे, दिल्ली, कल मैं दिल्ली गया था, कल मैं दिल्ली गया था। फिर आ गया नगर। यह नगर या मेरा नगर बहुत सुंदर है। आकाश, आकाश, रात को आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, या आकाश में तारे टिमटिमाते हुए बहुत सुंदर लगते हैं। तो ये 2 वाक्य जो मैंने आपको बताए हैं, 2 शब्दों के वाक्य, आप अपने मन से कुछ भी बना सकते हैं, ठीक। और फिर है सही विकल्प चुनिए। हमें सही विकल्प चुनना है। अवस्था, शहर और गांव संज्ञा की कौन सी स्थिति को दर्शाते हैं। तो शहर और गांव अवस्था को, बचपन को, प्यार को या स्थान को, ये सिखाते हैं स्थान को। कुर्सी शब्द कौन सी संज्ञा है बच्चों, कुर्सी शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है या स्थानवाचक संज्ञा है। तो कुर्सी जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। हमने जातिवाचक के आगे सही का निशान लगा दिया। तो हमने शहर और गांव की संज्ञा की स्थितियों में हमने स्थान पर निशान लगाया है, और कुर्सी शब्द में हमने जातिवाचक संज्ञा पे निशान लगा दिया। और इसके साथ बच्चों हमारा ये आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपको संज्ञा बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं आपसे एक चीज़ बार बार बोलूँगी, इस पाठ को पुनः आप दोहराएंगे और फिर समझने की कोशिश करेंगे। नए पाठ के साथ बहुत जल्दी आते हैं, तब तक के लिए आभार।